दोस्तों क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। उसकी पहली एक्सरसाइज 8.1 है, तो उसको हम लोग जो है पूरा सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, हमको दे रखा है एक त्रिभुज। तो आइए हम लोग त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। त्रिभुज जब हम लोगों ने बनाए तो यहाँ पर क्या दे रखा है, बी पर दे रखा है 90 एंगल, और बाकी जो बचा उसको हम ए और सी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी बराबर कितना दे रखा है 24, तो उसको आप 24 लिख दीजिए यहाँ से। देन बी सी बराबर कितना दे रखा है 7। देन आपसे वैल्यू किस किस चीज की पूछा है, यहाँ लिख लीजिए। वैल्यू पूछा है आपसे साइन ए की, और आपसे पूछा है कॉस ए का मान, और आपसे पूछा है दूसरे वाले क्वेश्चन में, देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा है साइन सी और कॉस सी। आइए हम लोग निकाल लेते हैं। पहले हम एंगल ए की बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कड़ वाली भुजा पता करेंगे। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, लंब स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, प्लस आधार की जगह क्या लिख दीजिए 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 लिख दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 लिख दीजिए। कड़ स्क्वायर 576 में अगर 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। कड़ बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 625। तो कड़ बराबर 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का होता है, तो यहाँ लिख दीजिए 25। तो कड़ की वैल्यू कितनी निकल के आई 25। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू एंगल लंब चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे एंगल ए की बात कर रहा है तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगा। कड़ तो ऑलवेज फिक्स होगा, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो आइए पहले साइन ए के लिए क्या हो जाएगा लंब बटे कड़, और कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा आधार बटे कड़। तो लंब की वैल्यू कितनी निकल के आई है यहाँ से 7, और कड़ की वैल्यू तो 25 ही है। आधार की वैल्यू देखिए कितनी है कॉस ए के लिए, आधार की वैल्यू तो 24 है, 24 रख दीजिए। कड़ की तो 25 है, ये 25 आ गया। ये आ गया आपका पहला आंसर। दूसरा देखिए, अब की बार यहाँ साइन सी बोला है, एंगल चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। लंब बटे कड़ तो रेशियो में लेंगे और यहाँ आधार बटे भी कर लेंगे, लेकिन हमें किस अकॉर्डिंग देखना है, एंगल सी के अकॉर्डिंग देखना है। तो आइए एंगल सी देखिए, यहाँ पर देखिए फिगर में, ये एंगल सी है तो इसके सामने वाली भुजा यानी ये 24, 24 क्या हो जाएगा एंगल सी के लिए लंब हो जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। आइए देखिए, लंब की जगह हम क्या रखेंगे, अब की बार रखेंगे 24, कड़ तो आपका फिक्स है 25 रख दीजिए। यहाँ देखिए आधार के लिए कितना रखेंगे 7, और कड़ के लिए क्या रखेंगे 25 रखेंगे। तो ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग इस एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p एंड कॉट आर। जो चित्र बना है हम उसको इधर साइड में बना ले रहे हैं एक बार। देखिए चित्र क्या बना है, Q और यहाँ पर क्या दे रखा है R, यहाँ दे रखा है P। ये आ गया 12 यहाँ से, और यहाँ से क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू पहले पता कर लेंगे, किससे पता करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। कड़ स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है। तो कड़ स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 दे रखा है, तो 13 रख दीजिए, 13 का स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस आधार, आधार तो ही हमें निकालना है, तो आधार को क्यू आर लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख दीजिए इसका। यहाँ देखिए 169 144 इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर में कितना आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर 169 में से अगर 144 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा। क्यू आर इधर रूट आ जाएगा 25, रूट में 25 किसकी वैल्यू होती है 5 की होती है, आपको पता है। ठीक, तो आधार कितना आ गया 5 आया। अब आइए हमें वैल्यू किसकी बतानी है tan p की, और किसकी बतानी है माइनस कॉट आर इसी में दिया है। सॉरी एक सेकंड, इसको मिटालते हैं। हमको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है tan p माइनस का कॉट आर की बतानी है।
तो tan p, देखिए tan p के लिए आपको पता है क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार आ जाएगा, और cot r के लिए क्या आ जाएगा, आधार बटे आपका आ जाएगा लंब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज है, देखिए यहाँ पर एंगल p है और यहाँ पर एंगल r है। तो हम पहले P के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। P के लिए ये 5 लंब है और ये आधार है, कड़ सबके लिए सेम रहता है, ये बात अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले P के लिए हम लंब की वैल्यू कितना रख दें, 5, और आधार की कितने रख दें, 12। माइनस लगाए, माइनस लगाइए। अब आइए एंगल R, यहाँ देखिए कॉट R दिया है, तो R के लिए चेक करिए। R के लिए 12 क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, और आधार क्या हो गया, 5। देखिए जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे, जो बच जाएगा उसको आधार बोलेंगे, कड़ तो आपका फिक्स ही। तो आइए आधार कितना निकल के आया, 5, और लंब कितना निकल के आया, 12। तो एक वैल्यू आपकी पूरी प्लस में है और एक वैल्यू पूरी माइनस में है, तो कट के कितना आंसर आ जाएगा, 0। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है साइन ए। साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 3/4। देन आपको फाइंड करना है कॉस ए, इधर लिख देता हूं साइड में। देन फाइंड करना है tan ए। सबसे अच्छी बात यह है कि सबका एंगल सेम दिया है, जो हमें वैल्यू गिवन है उसका भी एंगल ए है, जो फाइंड करना है उसका भी एंगल ए है। तो cos ए बराबर आपको पता है क्या है, आधार बटे कड़ होता है, और tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। आइए सबसे पहले यहाँ देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़। आधार की वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर आ गया। कड़ की जगह हम क्या रखेंगे, 4 का स्क्वायर। लंब की जगह क्या रख दीजिए, 3 का स्क्वायर, प्लस आधार तो हमें निकालना है। यहाँ से आ गया 4 चौक 16, ये 3 त्रिका 9, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर देखिए 16 में से अगर 9 गया तो कितना आ गया, 7। आधार की वैल्यू कितनी आ गई, √7 आ गई। ठीक, आइए देखिए cos ए बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, √7। कड़ की वैल्यू कितनी आई है, 4, तो यहाँ 4 आ गया। आधार देखिए लंब कितनी वैल्यू है, लंब की 3 है, आधार की कितनी है, √7। यही आ गया आपका आंसर। पहला आंसर क्या आया है, √7/4। दूसरा कितना आया है, 3/√7। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या लिखा है, 15 cot ए बराबर का कितना दे रखा है, 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से cot ए बराबर 8, ये 15 उधर गुणे में था तो इधर आएगा, अपॉन में चला जाएगा। cot ए बराबर आप सभी को पता है क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या निकालेंगे, कड़ निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की जगह कितना है, 15, 15 का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस आधार की जगह कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर लिख दीजिए। कड़ स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर आ गया 225, 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64। कड़ स्क्वायर बराबर 225 में अगर हम 64 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 289। कड़ बराबर अंडर रूट में इधर आ जाएगा 289। 289 किसका रूट होता है, 17 का, तो कड़ बराबर कितना आ जाएगा, √17 आ जाएगा केवल। ठीक है, अब आइए किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, साइन ए की। तो यहाँ लिख दीजिए साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू आपकी कितनी है, 15। कड़ की वैल्यू कितनी आई, 17। ये आ गया साइन ए का आंसर। अब हमें किसका बताना है, सेक ए का बताना है। ये भी बहुत आसान है, कड़ बटे आधार होता है। कड़ की वैल्यू कितनी आ गई, 17। आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 8। आंसर आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर दे रखा है, सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बाकी जितने बच गए हैं सबका हमें निकालना है। चलिए आइए पहले तीनों भुजा फाइंड करिए। cos थीटा बराबर आपको पता है कड़ बटे आधार होता है। लंब की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद हम सबका मान बता पाएंगे। आइए लगाइए, कड़ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ की जगह कितना रख दीजिए, 13, 13 का स्क्वायर। यहाँ से लंब की जगह कितना है, यही निकालना है हमें। आधार की जगह कितना रख देंगे, 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। लंब स्क्वायर लिख दीजिए। 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये 144 को इधर बुला लीजिए, माइनस में हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 169 माइनस का 144 हो जाएगा। ठीक है, लंब स्क्वायर बराबर कितना आ गया, यहाँ से 25 आ गया। लंब बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। आइए निकालिए। देखिए सबसे पहले अगर सेक थीटा बराबर अगर दे रखा है 13/12, तो कॉस थीटा इसका अपोजिट होता है। तुरंत निकाल पाएंगे, कितना आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा।
आइए अब साइन की वैल्यू निकालिए। साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे कड़ होता है। लंब की वैल्यू 5 है, कड़ की वैल्यू कितनी है 13। फिर आइए अगर साइन का अगर आ गया तो इसका अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, जिसका उत्तर कितना आ जाएगा 13/5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब क्या बचा tan थीटा, tan थीटा लिख दीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिख दीजिए। लंब की वैल्यू आइए देखिए कितनी है 5 आई है, 5 रख दीजिए। आधार की जगह कितना है 12 रख दीजिए। tan का अपोजिट क्या होता है cot है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको पांचवा क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आगे सब्सक्राइब करिए, फिर आगे की वीडियो देखिए। ठीक है, आइए देखिए क्या है क्वेश्चन में दिया है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ये है कि ये न्यून कोण है, दो ए और बी न्यून कोण है। कॉस ए कॉस बी के बराबर ये हमें दिया है। क्या दिया है हमें, कॉस ए बराबर है कॉस बी के। देन हमें शो क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। प्रूव कर देंगे, कोई कठिन बात है नहीं। आइए देखिए, एक सबसे पहले क्या बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, इसका नाम कैसे याद रखना है आपको, देखिए एंगल ए और एंगल बी क्या बोला है एक्यूट एंगल। बाकी ये तो समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, ध्यान रखिए। तो हमें देखिए सी की जगह क्या आ जाएगा 90 डिग्री, बाकी बी और ए तो एक्यूट एंगल है। आइए देखिए कॉस ए हमें पूछा है, तो कॉस ए के लिए लंब बटे क्या रखेंगे, आधार रखेंगे। तो ए के लिए देखिए लंब की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए पहले हमें कॉस ए का हमें वो पता होना चाहिए रेशियो, जो कि होता है आधार बटे कड़। यहाँ भी आ जाएगा आधार बटे कड़। लेकिन अगर कॉस ए की बात करें तो आधार क्या है, देखिए अगर ए एंगल की बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, कड़ ऑलवेज फिक्स होगा। तो आधार की जगह क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, और लंब की जगह क्या आ जाएगा, बी सी। इसमें बढ़िए कॉस बी के लिए आधार, और आधार क्या होगा ये चेक करिए। देखिए बी के लिए सामने वाली भुजा लंब होगी और ये हो जाएगा आधार, तो पहले आधार रखना है। ठीक, देखिए कॉस बी के लिए हमें आधार रखना है। ठीक है, तो आधार की जगह क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। कड़ की जगह तो वही फिक्स है हमारे पास। सॉरी, यहाँ देखिए मैंने बीसी क्यों लिखा भाई, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए कड़। कड़ की जगह मैंने बीसी लिख दिया गलती से, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, आइए सही कर लेते हैं। कड़ तो अपना फिक्स ही है, कड़ की जगह क्या आ जाएगा ए बी। यहाँ भी कड़ की जगह कितना आ जाएगा ए बी, ए बी से ए बी कट गया, आया क्या ए सी बराबर आ गया आपका बी सी। तो ए सी बराबर अगर बी सी आया तो एक बार हम ट्राइंगल को और बनाते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए क्या है, ए है और सी है और बी। अब हमारे पास ये वाली भुजा जो ए सी, ठीक है, वो किस भुजा के बराबर है, बी सी के। तो हमें पता है कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी से अगर भुजाएं बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो देखिए अगर AC की बात करें तो इसके सामने का कोण क्या है, B है, तो यहाँ आ जाएगा एंगल B। यहाँ से AC और BC के सामने कौन सा एंगल है, A, तो यहाँ से आ गया एंगल A। तो एंगल A बराबर हो गया एंगल B। रीजन क्या लिखेंगे, अगर त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा है। कॉट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, कॉट की वैल्यू कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा। इसमें कितना दे रखा है 1 प्लस का कॉस थीटा, यहाँ से दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा। आप डायरेक्ट वैल्यू ना पुट करिएगा, पहले आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए दिमाग लगा के। यहाँ देखिए ब्रैकेट में ए प्लस थीटा, यहाँ देखिए ए माइनस बी है। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपान वाले में भी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बताया आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा दीजिए। कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 7/8 दिया है, अब स्क्वायर लगा दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे देखिए कॉट, दूसरा क्वेश्चन भी इसका है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। आइए बता देते हैं। कॉट की वैल्यू 7/8 दिया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, आंसर आ गया। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
8 में हमसे पूछा है 3 cot a बराबर 4। यहाँ से आपका आ गया cot a बराबर 4/3। देन हमसे पूछा है 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब ये दोनों बराबर है आपस में या नहीं ये बताना है। तो आइए वैल्यू रख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कॉट ए दिया है तो tan ए की वैल्यू इसका अपोजिट हो जाएगा। tan एक सेकंड यहाँ पे गलत हो गया तो इसको निकालते हैं तुरंत। अब आइए देखिए यहाँ से आ गया tan ए बराबर आ गया 3/4। अब साइन और कॉस की वैल्यू भी देखिए यहाँ रखनी है तो फिर अब आइए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। tan ए बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, कड़ की वैल्यू निकाल लीजिए फट से। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ स्क्वायर देखिए लंब का स्क्वायर, अब तो आप सीख चुके होंगे ना, लंब की जगह 4 है 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दें। आधार की जगह 4 है 4 का स्क्वायर 16 रख दें। कड़ बराबर कितना आ जाएगा √16 9 25। कड़ बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आइए यहाँ पर 1 माइनस tan ए की जगह कितना दे रखा है 3/4 स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाइए। यहाँ देखिए 1 प्लस यहाँ भी रख दीजिए 3/4 स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाइए। cos ए बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे कड़, आधार की जगह कितना दे रखा है 4, कड़ की जगह 5 स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाइए। साइन बराबर लंब बटे कड़, लंब की जगह दिया है 3, कड़ की जगह दिया है 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ ये देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 देर एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 बटे में कितना आ जाएगा 16। यहाँ भी वही प्रोसेस 4 चौक 16 का नम 16, 3 3 का 9 बटे में 16 16 इसके अपॉन में कट गया। यहाँ से आइए 4 चौक 16 बटे 25 माइनस 3 3 का 9 बटे 25। इधर देखिए सॉल्व करिए 16 माइनस 9 7 बचा 16 9 25। यहाँ भी एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, इसका मतलब है दोनों पक्ष बराबर हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यस, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा है, आइए सॉल्व करते हैं। हमसे बोला है राइट एंगल एट बी, मतलब एक त्रिभुज बना लेना है सबसे पहले, और राइट एंगल जो है वो कहाँ पर है बी पर है। ठीक, बाकी बचा ए, बाकी बचा सी। देन हमको वैल्यू दे रखी है tan ए बराबर 1/√3। हम सभी को पता है कि tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लेकिन ए एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लंब ये होगा ये आधार होगा। लंब की जगह कितना रखना है 1, आधार की जगह कितना रखना है √3। पाइथागोरस थ्योरम लगा के कड़ की वैल्यू पता करेंगे। आइए लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, आधार का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर हो गया। कड़ स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, कड़ स्क्वायर बराबर 3 1 4, कड़ बराबर कितना आ गया 2, कड़ बराबर कितना आ गया 2 आ गया। आइए अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो लगाते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन ए कॉस सी प्लस का कॉस ए साइन सी। एंगल चेंज है इसलिए वैल्यू भी चेंज होगी। साइन ए के अकॉर्डिंग देखिए, ए के अकॉर्डिंग तो यही लंब हो जाएगा, बाकी सारी चीजें फिक्स है, ये आधार वो कर देगी। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कड़, तो लंब की जगह रख दिया 1, कड़ की जगह रख दिया तो गुणा लगाइए। अब कॉस सी के लिए हमें देखना पड़ेगा, सी के लिए जब मैं देखूंगा तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी, और आधार की कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। आइए सी के लिए अगर हम देखेंगे तो देखिए एक तो कॉस है तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कड़, तो आधार कितना निकल के आया 1, कड़ कितना आया 2। आइए कॉस ए के लिए हमें आधार बटे कड़ रखना है तो आधार कितना आ जाएगा यहाँ से √3।
आधार बटे कड़, कड़ की जगह 2 रख दीजिए। साइन सी बराबर कितना आ जाएगा, लंब बटे, तो लंब की जगह आ जाएगा √3, लंब बटे कड़ की जगह आ जाएगा। तो एक का नाम 1 2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 दूनी 4, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/4 काट देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आइए थोड़ा सा स्पेस हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर स्पेस हम लोग बना लें ताकि जो है हम लोग यहाँ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। आइए दूसरा क्वेश्चन इसका क्या दे रखा है, cos A इंटू cos C माइनस का आपका दे रखा है sin A इंटू sin C। cos A बराबर, बार बार वैल्यू नहीं खोजेंगे, यहाँ देखिए cos A की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3/2, तो रख दीजिए √3/2। cos C देखिए, cos C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। साइन A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2। साइन C की वैल्यू कितनी रख दीजिए, √3/2 रख दीजिए। आइए मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 2 दूनी 4 आ गया, माइनस √3 का नाम √3 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, एक बार √3/4 प्लस में, एक बार माइनस में, कट गया, कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 10 की तरफ, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन है लगभग, ठीक है, लेकिन ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आइए क्या लिखा है, एन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पर दिया है, ये चित्र बनाना आपको आना चाहिए। देखिए आप बनाइए एक ट्राइंगल, एट क्यू पर कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, बस बाकी बचा क्या, पी और आर बचा, तो पी आर लिख दीजिए। देन हमें पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। बाकी क्या वैल्यू दे रखा है, इधर देखिए, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25, तो यहाँ लिख दीजिए 25। और क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर दे रखा है 5, तो 5 लिख दीजिए। अब आइए हम लोग इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी क्यू आर यानी त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर क्या आ जाएगा भैया, ये देखिए आ जाएगा आपका पहले कड़ स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर, देन लंब स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा प्लस का आधार स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए पी आर की वैल्यू रखेंगे हम लोग, यहाँ से निकालने के बाद पी आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस का क्यू आर आ जाएगा, होल स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ से मैंने वैल्यू रखा है, ध्यान रखिएगा। आइए पी क्यू की जगह कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस क्यू आर का क्यू आर लिखा रहने दीजिए। यहाँ ये दिमाग लगाइए, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 25 दूना 50 क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस का कितना आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर कट गया, ये 25 हम इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 50 उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 50 क्यू आर, और 625 में से अगर 25 गया तो कितना बचा, 600 बचा, क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 600/50, 0 0 काट दीजिए, 12 पंचे 60 होता है। क्यू आर की वैल्यू हम इधर लिख ले रहे हैं भैया साइड में, क्यू आर बराबर कितना आ गया 12। हमसे क्या क्या पूछ रखा है, जो जो पूछ रखा है सबको बता देंगे बारी बारी से। आइए साइन पी, और हमसे क्या पूछ रखा है कॉस पी, और क्या पूछ रखा है tan पी। अच्छी बात है कि एक ही एंगल के बारे में पूछ रखा है, तो क्यू आर 12 आ गया, यहाँ 12 रख दीजिए। अब यहाँ देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यहाँ जैसे क्यू आर की जगह हम 12 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आर बराबर आ जाएगा 25 माइनस का 12, यानी ये आ जाएगा 13, ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए 13। साइन थीटा बराबर लंब बटे कट रखिए, कॉस पी बराबर रख दीजिए आधार बटे कट, tan पी बराबर लंब बटे आधार रख दीजिए, बस वैल्यू रख दीजिए। पी के लिए आप देखिए वैल्यू फिक्स करिए, 12 क्या आ गया, लंब की जगह आएगा, ये आधार की जगह आएगा 5, कट की जगह क्या आ जाएगा 13। साइन पी के लिए लंब क्या है 12, कड़ क्या है 13,
कॉस के लिए आधार क्या है 5, कण कितना है 13। tan पी लंब की वैल्यू दे रखी है 12, आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं हम लोग, जो कि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये सरासर फॉल्स है। क्यों फॉल्स है आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए tan 45 पर तो वैल्यू 1 आ जाती है, लेकिन 1 जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, अब यहाँ से एंगल बढ़ने लगता है। ठीक है, देखिए tan 60, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, और √3 का वैल्यू कितनी होती है 1.732, जो कि 1 से ज्यादा है। लेकिन इन्होंने क्या 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 सदैव 1 से कम होगी, नहीं 1 से कम सदैव नहीं होगी, कम होगी तो, लेकिन ऑलवेज नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है फॉल्स है। ये क्या लिखा है, सेक ए बराबर अगर 12/5 है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 12/5, तो अगर हम इसको भाग लगाएं तो कितनी बार में जाएगा, 2 से ज्यादा बार में भाग जाएगा। तो यानी कि ये पूछा है क्या कभी भी वैल्यू सेक में 2 से ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है 2 से ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रू। दूसरा देखिए cos a इज द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल ए। नहीं ऐसा नहीं होता भैया, फॉल्स है ये, इसका फुल फॉर्म नहीं। cos a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। नहीं ये भी फॉल्स। cot और a का ये जो है प्रोडक्ट नहीं, मतलब गुणनफल नहीं होता है, ये भी फॉल्स है। साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखिए यहाँ पर 4/3 है, तो अगर भाग लगाएंगे तो 1 से ज्यादा आएगा, लेकिन साइन में वैल्यू ऑलवेज -1 से 1 के बीच रहेगी, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, इसलिए क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में।